आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। वो ब्लॉक देखने में कैसे है, घन है। तो घन बना लेते हैं एक। ठीक है, घन बन गया। ये कितने सेंटीमीटर का भुजा है, 7 सेंटीमीटर। अब और क्या दिया है, देखो ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोला जो रखा है, अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ये बताओ। अधिकतम व्यास कब होगा, ये जो घन का जो लेंथ है, मतलब एक कोर की चाहे लंबाई मानो और ये ऊंचाई मानो और ये क्या है, चौड़ाई। ये तीनों घन का क्या होता है, घन का तीनों क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। आप बोल रहे हैं अधिकतम व्यास वाले एक अर्धगोला को इसके ऊपर रखना है। तो अर्धगोला यहां से यहां होगा कि यहां से यहां तक होगा, पूरा होगा, क्योंकि तभी तो अधिकतम व्यास वाले एक अर्धगोला बनेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं बात को, समझा। और कौन वाला बना दे हम तब क्या हो जाएगा बताओ, अधिकतम व्यास नहीं होगा और क्या हो जाएगा, वो इसके बीच में कहीं रह जाएंगे। समझ रहे हो बात। अब बताओ यहाँ पे ये अर्धगोला जो है उसका व्यास कितना होगा, यहां से लेके यहां तक व्यास कितना होगा, 7। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा अर्धगोला का, 7/2। ये तो समझ में आ गया ना। अब हमको क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, देखो इस प्रकार बने ठोस, ये पूरा एक ठोस बन गया, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये फिगर को देखो, इसमें कौन कौन है, एक घन है और एक कौन है, अर्धगोला है। तो यहां पे पहले हमको घन का क्या निकालना पड़ेगा, पहले बताओ, संपूर्ण पृष्ठ। तो पहले वही चीज करते हैं हम, क्या निकालना है हमको, देखो बने ठोस का ना। तो हम करते हैं क्या, ठोस का क्या निकाल रहा हूं, पृष्ठीय, हाँ संपूर्ण, मतलब मैं टीए से निकाल दे रहा हूं। टीए से होता है टोटल सरफेस एरिया, और इसी का हिंदी मीनिंग्स क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, किसका पूरा लेना है, पहले टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठतल की क्षेत्रफल किसका, घन। तो हम लिख रहा हूं शॉर्ट में टीए से ऑफ किसका, घन। ठीक है, क्या लिखोगे हिंदी में, संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल किसका, घन, प्लस इसके साथ ये कौन है बताओ, ये फिगर में जो कौन है, अर्धगोला। अर्धगोला का क्या लोगे बताओ, कुल पृष्ठ लोगे कि वक्र पृष्ठ लोगे खाली। क्यों कुल नहीं लेंगे, कुल इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि एक बार हमने क्या कर ले रहा हूं, ये जो मतलब ऐसे इसी के ऊपर रखा हुआ है ना, तो ये इसका नीचे हिस्सा कैसे देखने में है, वृत्त है ना। तो वृत्त की एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या लेंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ को सीए से कहते हैं, सीए से ऑफ क्या है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल नहीं, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या बोलते हैं उसको, हेमिस्फेयर। आप लोग क्या लिखोगे, अर्धगोला। ठीक, माइनस क्या करेंगे बताओ, हाफ सर्कल, एरिया ऑफ हाफ सर्कल। तो मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ हाफ सर्कल। समझ में आया कि नहीं, आप लोग हिंदी में लिख पाओगे ना। हिंदी में क्या लिखोगे, घन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला के वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ हाफ सर्कल, मतलब किसका, ये जो गोले का बटम हिस्सा में, बटम में जो सर्कल दिख रहा है उसी का एरिया को माइनस करना है। इतना तो समझ में आ गया। हाँ, वृत्त की आधार नहीं, अर्धगोला के आधार के जो वृत्त है, अर्धगोला के ना आधार है, अर्धगोला के आधार की जो वृत्त की क्षेत्रफल। ठीक, खाली वृत्त लिखोगे तो थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है लैंग्वेज, समझ रहे हो। लिख दो अर्धगोला के तल देश में या फिर बटम वाला जो नीचे वाला का वृत्त की क्षेत्रफल। ठीक है, अब बताओ इसकी सूत्र क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² प्लस
बताओ सीए से अब हेमी सर्कल मतलब अर्धगोला का वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब बताओ सर्कल की क्षेत्रफल क्या होता है, तो सॉरी हाफ सर्कल नहीं, ये सर्कल है, तो कितना होगा माइनस पाई आर स्क्वायर। इतना तो सबको समझ में आ गया कि नहीं। आप देखो 6 है, ये कितना है बताओ तो 7 है, दिया है देखो भुजा कितनी दिया है, तो ये के जगह में हम कितना रखेंगे 7 का स्क्वायर मतलब 2 बार 7 लिख देते हैं। इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद प्लस 2, हाँ रुको 1 मिनट, सॉल्व कर लेंगे तो और भी छोटा पड़ जाएगा क्योंकि हमारा आर तो बराबर है। मतलब 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर घटा दें तो कितना होने वाले हैं खाली पाई आर स्क्वायर। इतना भी लिख सकते हो। इतना समझ में आ गया। अब यहीं पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं क्योंकि सबका वैल्यू जब पुट कर रहा हूं उसी में ही पुट कर देता हूं। पाई आर स्क्वायर की हुआ समझ में आया, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर से 1 पाई आर स्क्वायर को घटाओगे तो कितने होने वाले हैं, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितनी होती है बताओ, पाई का होता है 22/7। आर कितना है बताओ, आर देखो ये पूरा कितना था, तो यहां से लेके ये दूरी तो आर होगा, यही ना आर होगा। तो आर बराबर तब हमको कितना मिल गया बताओ 7/2। समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना पुट करोगे बताओ 7.2 इंटू 7.2, दो बार लिखना ना है, आर स्क्वायर ना है। इतना तो सबको समझ में आ गया कि नहीं। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। देखो 7 काट दो, 2 काट दो 11। क्लियर। अब इसको इंटू कर लो, ये इंटू करोगे तो कितना होगा 294। इंटू करने आता होगा ना, 7 इंटू कर लोगे फिर 6 इंटू कर लोगे तो आने वाले कितनी है 294। इसके बाद क्या है बताओ प्लस 77/2। इतना तक समझ में आ गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लो। एलसीएम कितने होने वाले हैं 2, इसके नीचे कोई नहीं मतलब 1 ना। अब 2 इसके साथ जब इंटू हो जाएंगे 8 और 9 दूनी 8, 1 2 दूनी 4 1 5, 5/8। बीच में क्या साइन है प्लस, 2 से 2 को भगा दोगे तो 1 हो जाएंगे, 177 के साथ इंटू होगा तो 77। इतना तक समझ में आ गया। बराबर कितने होंगे बताओ 665। ठीक, बाटे में 2 क्या था सेंटीमीटर था ना, तो यहाँ पे एरिया निकल रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितने होने वाले हैं बताओ 332.5। कैसे किए, इसको भागा दे दो आ जाएगा। समझे, दिखा दे रहा हूं। 2 3 में कितने जाएंगे 6, फिर 6 उतरेगा तो 2 3 6, फिर 5 उतर रहे तो 2 2 4, 1 छोटा हो जा रहा है तो दशमलव डालोगे 0 5 10। यही तो आया। समझ में आ गया ना सबको, क्लियर हो गया।